कालकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को एज वेल एज अपने पर्सन को, एंड कॉर्ड कट कर रहे हैं, एंड फेमिनाइन खुद का ऑरा लॉक कर रही है। ठीक है, तो ये जो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ डेली, क्योंकि यही मेरे जर्नी के लेसन है काफी इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं फेमिनाइन के लिए। ठीक है, तो कैसे करना है आपको नहीं पता है तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। और अभी के एनर्जी में आपको बताऊं तो काफी हेवी एनर्जी है, बहुत ज्यादा हेवी एनर्जी है। निगेटिव एनर्जीज जो है काफी एक्टिव है। इसकी वजह से ना आपको वल्नरेबल लग सकता है, मतलब क्या वीकनेस आ सकता है, आपको काफी नींद आ सकती है, सेंसिटिविटी आपको बहुत बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ ना आपको थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड फील हो सकता है, जैसे कि क्लूलेस, अभी क्या करना है आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको। और डिफेंसलेस लग सकता है, मतलब कि आपके पास ना डिफेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रोटेक्शन लेस। ठीक है, एक लॉस्ट चाइल्ड होता है ना, वैसे। तो ये सब कुछ अभी की एनर्जी है। ये माइंड जो है मैनिपुलेट करने का ट्राई किया जा रहा है फेमिनाइन को, ताकि जो है फेमिनाइन न्यू फेज में जो है शिफ्ट ना कर पाए। देखिए अभी की जो है 1/1 पोर्टल कल था, राइट, मतलब कि कल नहीं 2 दिन पहले था, 11 तारीख को। तो उसके बाद जो है एनर्जी चेंज हो चुकी है, बहुत सारे फेमिनाइन का जो है शिफ्ट हुआ है फेज वाइज। ठीक है, जैसे कि अगर आप पहले कुछ अलग हनीमून फेज में थे, या फिर कोई रनर चेजर के फेज में थे, तो अभी आप शिफ्ट हो रहे हैं सेपरेशन के फेज में, या फिर थोड़ा सा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ सकता है, आपके पर्सन सडनली चेंज हो सकते हैं। ये सारे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये पोर्टल के बाद जो है एनर्जी चेंज हो जाती है, और अवेकनिंग के हिसाब से जो है पर्सन चेंज होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर सडनली चेंज होता है ना, तो आप यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। तो 2 रीजन है, एक तो निगेटिविटी इन्फ्लुएंस है, सेकंड आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, तो आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका इनर वर्क पे डिपेंड है। ऑरा क्लींस करते रहिए सिद्ध कुंजिका से, जितना हो सके उतना ऑरा क्लींस करिए। ठीक है, तो आप इससे जल्दी बाहर आओगे, थोड़ा इजी फील होगा आपको। ठीक है, तो मुझे तो कल नाइट इतना हेवी लग रहा था, इतना हेवी, तो मैंने रेकी हीलिंग किया खुद का, तब जाके मुझे नींद आया। ठीक है, तो अभी का एनर्जी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मम्मा बताइए मुझे, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालकाय नमः। ओके, द फुल, यस, ओ माय गॉड, यस। देखिए डियर, ये आपके लिए गाइडेंस भी आया था मम्मा की तरफ से, मैं बताना भूल गई कि आपको जो है अभी मनी के ब्लॉकेजेस फील हो सकते हैं। मनी ब्लॉकेज आपको, मतलब पैसा आता है तो टिकता नहीं है, ऐसा है, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मनी बिल्कुल फ्लो ही ऐसा लग रहा है कि बंद हो चुका है फ्लो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके चक्रास के ऊपर काम करिए, अपने रूट चक्रा पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपके चक्रा बैलेंस्ड होने चाहिए है। सेम वे में आपके जो पर्सन है ना, वो भी मनी ब्लॉकेज फील कर सकते हैं। उनको भी जितना पैसा का फ्लो होना चाहिए उतना नहीं है, तो थोड़ा सा अनइजी फील कर रहे हैं, मतलब कि सेटिस्फैक्शन लेवल 0 है इनका, बिल्कुल भी ना उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या ही हो रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा मनी ब्लॉकेजेस है अभी, क्योंकि देखिए अगर आपके पर्सन कंफर्ट जोन में थे ना लास्ट पोर्टल में, तो वहां से उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अभी उनको अनइजी फील होगा, उनका हड़ैक हो सकता है, उनको बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, उनका फिजिकल उनका जो है काफी अनईजी फील हो सकता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिरर कर सकते हैं, क्योंकि 1/1 का पोर्टल है ना, तो मिरर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाई है, तो आपको 1111 दिख सकता है कहीं पे। ठीक है, तो ये नंबर, अगर आपको नंबर्स पे ध्यान दीजिए, अगर नंबर्स आपको सिंक्रोनिसिटी ज्यादा हो रही है ना, तो वो नंबर सर्च करके देखिए कि आपके जर्नी में वो क्या उसका मीनिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा गूगल करके देखिए वो नंबर का क्या मीनिंग है, जो एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके जर्नी में क्या चल रहा है, कौन सा मोड आया है। ठीक है, तो आपके पर्सन ना पूरा, मतलब कि ना 0 फील कर रहे हैं, पूरा 0। हो सकता है कि बहुत सारे मस्कुलाइन का फाइनेंस में काफी लॉस हुआ है, और जितना वो ऊपर उठे थे, ठीक है, जितना उन्होंने कमाया था, हो सकता है वो पूरा बैक टू इक्वल 0 हो चुके हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ है उनके फाइनेंशियल लाइफ में, उनके करियर ग्रोथ में बहुत स्ट्रगल उनको दिख रहा है। ठीक है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या स्टेप लेना है। ठीक है, और देखिए पूरा लॉस्ट फील कर रहे हैं, उनको उनके पास अभी बहुत सारी चीजें होकर भी उनको दिख नहीं रही है कि मेरे पास अभी क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, इतना ज्यादा वो डाउनफॉल में लग रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड करना होगा, मतलब क्या, चक्रास के ऊपर काम करिए भाई। अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड होंगे ना, तो तभी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जितना आपके चक्रास बैलेंस होंगे ना, उतना आपका 3D वर्ल्ड में ग्रोथ होता है। ठीक है, तो एज वेल एज आपके पर्सन का भी होता है। तो देखिए मैं अपना चक्रास डेली करती हूँ बैलेंस, तभी भी मेरे चक्रास जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं डेली मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे जो मस्कुलाइन है उनके चक्रास बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को साथ लेके चलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है फैमिली
फेमिनाइन को, लेकिन धीरे धीरे बेबी स्टेप करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, तो बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर आओगे। मनी ब्लॉकेज या फिर कोई भी वीकनेस है, आपको बहुत नींद आ रही है, XYZ, क्योंकि आपका अवेकनिंग चल रहा है, आपके पर्सन का भी चल रहा है, तो थोड़ा सा अनईजी आप दोनों को फील हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो मनी ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, आप भी उनको मिरर कर सकते हैं फेमिनाइन। ठीक है, और देखते हैं। मम्मा बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना। व्यूअर का क्या करंट एनर्जी है या फिर पर्सन का। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है, क्या रीजन है। ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना। लाडो प्लीज मुझे बताइए व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है माँ। OMG, ओके, कर्मा पे बैक। आपके पर्सन जो है कर्मा क्लियरेंस कर रहे हैं डियर। आपके पर्सन का जो है बहुत बहुत काम चल रहा है कर्मा क्लियरेंस के ऊपर। डिवाइन जो है उनको मतलब कि यूनियन के लिए, शायद मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं ना कि यूनियन के लिए आपके पर्सन के तरफ से कर्मा क्लियरेंस का जोरों शोरों से जो है काम चल रहा है, ताकि वो फटाफट से अपना कर्मा क्लियर कर दे और अपने जर्नी में आगे बढ़े। हो सकता है कि आपके पर्सन एक जगह पे कहीं तो स्टक थे। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी फेमिनाइन के मस्कुलिन थर्ड पार्टी में है ना, उनके लिए है। जहां पर भी आपके पर्सन स्टक थे ना, वहां पे मतलब स्टक मतलब क्या, वहां पे उन्होंने एक कंफर्ट जोन देख लिया था कि यही मेरा घर है, यही मेरी पर्सन है, इसी से ही मुझे जो है उम्मीद लगाकर बैठे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, लड़ाई झगड़े भी होते थे ना, तो तब भी वो कंफर्ट जोन में चले जाते थे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपके पर्सन को दिखाया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है, जो भी कंफर्ट जोन है ना वहां से निकाला जा रहा है। और वो थर्ड पार्टी जो है उनके साथ काफी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, लड़ते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई पैसों का ही इशू लग रहा है, कुछ मनी मैटर्स ही लग रहा है कि फाइनेंस को लेके कुछ लड़ते हुए दिख रहे हैं। और ये अभी नहीं, ये पास्ट से चल रहा है। कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि कंटिन्यूअसली उनके लाइफ में जो है पैटर्न लग रहे हैं कि फाइनेंस के रिलेटेड काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। और एज वेल एज मुझे वर्क प्लेस पे भी दिख रहा है कि उनके वर्क प्लेस पे भी कुछ फाइनेंस के लिए स्ट्रगल दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन वहां पे इमैच्योरली लड़ रहे हैं। ठीक है, फेस कर रहे हैं, कर्मा को फेस कर रहे हैं। और ये जो है कर्म का पहिया जो है घूम फिर के जो उनके भाग्य में कर्म का पहिया अपना काम कर रहा है। मतलब कि क्या, देखिए आपके पर्सन ने हो सकता है ना आपके साथ कुछ चीटिंग या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, बैक स्टेपिंग किया होगा, समथिंग की कुछ आपके साथ कुछ तो गलत किया है उन्होंने। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी अलग बात है, लेकिन कर्मा तो सबको पे करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ हर्ट किया होगा 3D वर्ड में, कुछ ऐसा चीजें कड़वी चीजें बोली होगी जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ था और आप रोए थे, या फिर आपको काफी दुख हुआ था, तो आपने उस पेनफुल सिचुएशन में अपने पर्सन को कोसा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो वही चीज जो है आपके पर्सन को पे बैक करनी पड़ रही है। तो देखिए डियर, इस जर्नी में अपने पर्सन को कोसना बंद करिए आप, क्योंकि आप अपने ही पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि ये जर्नी आपको कुछ सिखाने के लिए और स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने के लिए आती है आपके लाइफ में। तो आप कर्मा क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप अपने पर्सन को भी माफ करिए, जो कुछ भी हुआ है खुद को भी माफ करिए और अपने पाथ पर आगे बढ़िए। ठीक है, तो जो पास्ट का ही घुमा फिरा के उनके आगे आया है, ठीक है, पास्ट का मुझे ये वाइब्स दे रहा है और उनके आगे सामने आके खड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके रिलेटेड मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके आगे ये कार्ड आया, देखिए फेमिनिन का कार्ड है ये वाला। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको काफी आपसे पैसा लिया होगा, कुछ पैसा आपने उधार दिया होगा उनको, तो वहां पे उनको लॉस हो रहा है। तो उनको ना कहीं ये क्लिक हो रहा है कि फेमिनाइन के साथ मैंने बुरा किया था, कहीं उसकी वजह से तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है क्या, उसकी बद्दुआ तो नहीं लगी है मुझे, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं कि फेमिनाइन की बद्दुआ लगी है शायद, ऐसा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ लड़ाई झगड़े करते हुए दिख रहे हैं पैसों के लिए, कुछ उनके लाइफ में जो है थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, काफी इमैच्योरली हैंडल कर रहे हैं, काफी पेज की एनर्जी है। मतलब क्या, इमैच्योर्ड, उनको समझ में नहीं आता है कि सिचुएशन से कैसे डील करें। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो ये कार्ड हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और हाँ, आपके पर्सन की लाइफ में जो है पैटर्न्स लगे हुए हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उस कर्मा पे आप काम कर सकते हैं, इनर वर्क पे आप शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, आप डेली आपको जो है गाइडेंस मिलता है यहाँ पे कि कर्मा पे काम करिए, पैसों पे काम करिए, मनी ब्लॉकेज पे काम करिए। तो आपको सारा सब कुछ एक साथ नहीं लेना है, एक एक दिन करिए। ठीक है, जैसे जैसे आपको होता है
ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है सारी चीज़ों का। जैसे जैसे आपसे होता है वैसे वैसे इनर वर्क आपको करना चाहिए है, ठीक है। मम्मा बताइए और क्या है, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, कोई तो चीज़ आ रही है, किसकी तरफ आ रही है माँ। यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, वाओ, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। ये मुझे ना इतनी इतनी सुंदर ये रीडिंग है, मैं क्या ही बताऊँ। देखिए फेमिनाइन ने कुछ चीज़ जो है प्रूफ करके दिखाई है, ठीक है। फेमिनाइन जो है अपने वर्क में कंटिन्यूसली लगी रही है, इनर वर्क उन्होंने छोड़ा नहीं है एट एनी कॉस्ट, जो कुछ भी हो जाए। और उन्होंने जो है अपने सिचुएशन में एक ऐसा कुछ प्रूफ करके दिखाया है ना, जो कि यूनिवर्स चाहते थे कि आप ये करो, और आपने वो करके दिखाया है। तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, कोई स्ट्रेंथ आ रहा है डियर, मतलब क्या भगवान का कुछ तो गिफ्ट आ रहा है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं इस चीज़ को क्लेम करती हूँ। मम्मा प्लीज़ जो भी चीज़ है फेमिनाइन की लाइफ में आप दीजिए, और आपको क्या करना है, इस चीज़ को प्रोटेक्शन में रखना है, किसी को बताना नहीं है। अगर आपको कुछ पता भी चलता है, समथिंग मुझे फील हो रहा है ना कि सिद्धि किसी को मिल सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज आपको पता चल सकती है जो कि आपके पास है, जो कि काफी खास है, ठीक है। इनर वर्क के थ्रू आपने इसे अचीव किया है, या फिर हो सकता है कि पास्ट लाइफ से ही वो आपके साथ है, आपके साथ ही चलती है। वो चीज आपको नहीं पता थी, ठीक है, आपके पास ही थी, पहले से ही आपके साथ थी, लेकिन आपको पता नहीं था। तो ये चीज अभी आपको अगर पता चलती है तो आप ज्यादा लोगों को बताना नहीं, ठीक है। प्रोटेक्शन में रखिए, थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रखने के लिए कहा जा रहा है। और हो सकता है कि ये, ओ माय गॉड, मुझे तो गूज़बम्स आने लगे हैं। और ये जो चीज है आपकी लाइफ में काफी आपको तरक्की होगा, ठीक है। इससे ही आपको सारी चीजें आगे की करनी है। आपको नहीं पता है कि वो चीज क्या है, कैसे काम करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज जो है आपको पता चल जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आपको इसके बारे में बताए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपको बताए कि आपके अंदर ये चीज है, और धीरे धीरे आप उसके ऊपर जो है काम करना स्टार्ट करोगे। इसके वजह से आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, वो खत्म हो जाएंगे पूरा, और न्यू शुरुआत होगी, ठीक है। आपका एक रीबर्थ होगा अगर आप इसे अच्छे से जान लेते हो, इसके साथ काम करते हो, इस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ, तो आपके साथ रीबर्थ, आपका रीबर्थ होगा, और आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगी। वाओ, क्लेम जरूर करना इस चीज को। अगर आप इनर वर्क करते हो, कंटिन्यूसली करते आ रहे हो, तो आपके पास कोई चीज आने वाली है जो कि यूनिवर्स आपको आपके लिए खास करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो काफी सुंदर सी, और इस चीज तक पहुंचने के लिए फेमिनाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फेमिनाइन बहुत रोती है, इनर वर्क करती है, बहुत सारे सिचुएशन को अकेले फेस करती है डियर। दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग, ठीक है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मम्मा। मैं बहुत खुश हूँ। आप सारे फेमिनाइन को, मैं चाहती हूँ कि सारे फेमिनाइन को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दो, जो भी मेहनत कर रही है। आप क्लेम करना 1111 टाइप करके, और देखते हैं क्या है मम्मा। और एक मुझे आ रहा है इससे कि आपके पास ना ब्लेसिंग्स भी आ रही है, जो भी आपने मांगा था भगवान से वो ब्लेसिंग आ रही है, और हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ठीक है। फाइनेंस के रिलेटेड लग रहा है मुझे। मम्मा बताइए और क्या है पर्सन का करंट एनर्जी, या फिर व्यूअर का क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, द वर्ड का कार्ड आया है। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है मम्मा, क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, वाओ, OMG, जस्टिस, गाइडेंस, वाओ। ये भी काफी सुंदर सी रीडिंग आई है। आज की रीडिंग अच्छी है, काफी सुंदर है, लेकिन एनर्जी हेवी है। तो देखिए आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं डियर, ठीक है। देखिए आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं कि सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे टेंशन को छोड़ के, सारे जिम्मेदारी को छोड़ के आपके पास चले आए, ठीक है। आपके साथ हो, आपके साथ कुछ टाइम व्यतीत करे। फिजिकली इंटीमेसी का काफी उन पर जो है भूत सवार है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। सोच विचार तो कर रहे हैं आपके पर्सन के आपकी तरफ आए, राइट। और जस्टिस दे आपको कुछ, मतलब क्या कि उनको ऐसा लगता है ना कि आपको उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ, और आपने काफी सहा है इस जर्नी में। आप खुद को अकेला समझते हो। देखिए इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को अकेला समझते हो, काफी इमैच्योर्ड और एक लॉस्ट चाइल्ड ऐसा लगता है आपको। ऐसा उनको एनर्जी कैच हो रही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो उनको भी ये कहीं ना कहीं वो भी फील कर पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी तरफ
चले आओ, ठीक है। तो ये काफ़ी मुझे लो फील हो रहा है, तो ये फेमिनिन की ही एनर्जी लग रही है मुझे काफ़ी। अगर आपको ऐसा अनप्रोटेक्टेड फील हो रहा है ना, तो देखिए डियर, ये जर्नी काफ़ी क्रिटिकल है माना, लेकिन आप काफ़ी लकी है, आप चूजन वन है, ठीक है। आप किसी को हील कर सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, जो कि एक ईश्वरीय एक तोहफा है आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा प्राउडली हैंडल करिए। अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो इट्स ओके डियर, क्योंकि आप में उतना है, इसीलिए तो आपको दिया गया है ना ये काम। तो आप लोगों को समझ सकते हो, आप लोगों के अंडरस्टैंड करते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे इन फ्यूचर, तभी तो आपको इस जर्नी में गो थ्रू करने के लिए दिया है। तो करिए आप, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, आप इससे भी ऊपर उठोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये हमेशा रहेगा ऐसा ही, कितना गो थ्रू होना हो रहा है, कितना करना पड़ रहा है, तो ये ऐसा नहीं रहेगा डियर, इससे बाहर निकलिए आप। और अगर आपको दिक्कत होता है ना, उतना ज़्यादा मेहनत करिए, जितना दिक्कत हो रहा है उतना ज़्यादा मेहनत करिए। अब मेरा सिचुएशन में आपको बताऊँ, मुझे जितना ज़्यादा दिक्कत होता है, जितना मुझे तकलीफ होती है, मैं उतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं रोने से अच्छा मैं कुछ काम करना पसंद करती हूँ, ठीक है। क्योंकि रोने से क्या होगा, आप देखिए, आप इतने जर्नी में आए हैं, इतना आपने लड़ा है, इतना सहा है, ठीक है। आप एक वॉरियर है, ठीक है, आप लड़ पाते हो, इसीलिए तो आपको यहाँ तक लाया गया है, समझ रहे हैं। ये चीज़ें आप फेस कर पाते हो, इसलिए तो आपकी तरफ रखी है, आपके आगे रखी है, क्योंकि यू कैन डू इट, ठीक है। इसीलिए आपको जो है इस जर्नी में हताश निराश नहीं होना है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको समझते हैं, लेकिन अगर वो आएंगे ना इस सिचुएशन में, तो आप पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा नॉर्मल लाइफ जीने लगोगे आप, ठीक है। आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए भगवान को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप रोते हो तो भगवान को दिक्कत नहीं होता है? हमारे से भी ज़्यादा भगवान सफ़र करते हैं, समझ रहे हो। अगर आप रोते हो ना, तो भगवान आपसे हमेशा आप पर वॉच करके बैठे हुए होते हैं कि क्या फील कर रहे हो आप, क्या महसूस कर रहे हो, ठीक है। भगवान इतना ज़्यादा तकलीफ उठाते हैं आपके लिए, समझ रहे हो। ये चीज़ कभी आप फील करके देखना। मैं आपको सच बात बताती हूँ, जब मैं रोती हूँ ना, जब मैं रात में रोकर सोचती हूँ ना, मॉर्निंग में जब मैं मेरे मम्मा का फोटो दिखती हूँ ना, तो उनका चेहरा इतना मतलब कि ऐसा इतना अपसेट होता है ना कि मुझे देखकर बहुत तकलीफ होती है। मेरे मम्मा का जो तस्वीर है मेरे पास, उनका चेहरा चेंज हो जाता है, काफ़ी नर्वस लगती है मुझे। और मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपसेट मत होना, आप दुखी रहते हो ना, मुझे पसंद नहीं है, समझ रहे हो। मैं ये बोलती हूँ मम्मा को, आप मुझे दिक्कत दो, आप मुझे तकलीफ दो, मुझे चलेगा, लेकिन आप मत रो, ठीक है। तो देखिए, आपसे ज़्यादा आपके भगवान सफ़र करते हैं इस जर्नी में, लेकिन आप समझिए इस बात को, आपको हताश निराश नहीं होना है। आपका बहुत बेटर लक आने वाला है, ऑन दी वे है, लेकिन आपको इस सिचुएशन से तो बाहर निकलना होगा ना डियर। अगर आप निकलोगे तभी तो आप लोगों को बता पाओगे ना कि कैसे निकले हो, क्या किया है आपने। अभी देखिए, मैं इनर वर्क करती हूँ, मैं निकलती हूँ सिचुएशन से, तभी तो मैं आपको बता पाती हूँ ना कि आपको कैसे निकलना है, समझ रहे हो। तो आपका भी वही काम है, समझ रहे हो, आप भी यही काम करने वाले हो आगे चल के। फेमिनिन को आगे बढ़ाना, फेमिनिन को ऊपर उठाना, ये काम आपका भी है, तभी तो आप इस जर्नी में सफ़र कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, हताश निराश नहीं होना है, अनप्रोटेक्टेड नहीं फील करना है, उतना ही ज़्यादा आपको इनर वर्क करना है, पाठ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आप ऐसे बोलिए कि भगवान मुझे नहीं पता है कि मेरे जर्नी में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या ब्लॉकेज है। तो आप देख लीजिए, मैं सिर्फ पाठ पढ़ने का काम करूँगी। सरेंडर करिए, आह्वान करिए, बजरंगबान का आह्वान करिए, अपने इष्ट देवता का आह्वान करिए, बोलिए कि मैं ये पाठ पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या ब्लॉकेज है, आप हटा दीजिए। सरेंडर करिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। भगवान को पता है क्या हटाना है आपके लाइफ में से, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है आपको फेमिनिन। तो देखिए, आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपके पर्सन, और कुछ ना कुछ गाइडेंस है, इसके बारे में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो ये कार्ड हमने जो है क्लैरिफाई कर, ये कार्ड तो देखिए, आपको जो है प्रोटेक्शन देते रहना है अपने आप को, अपने पर्सन को, अपने इस जर्नी को, ठीक है। प्रोटेक्शन दीजिए। आपको नहीं पता है तो सिद्ध कुंजी का कवच और बजरंगबाण से प्रोटेक्शन देते हैं डियर। तो इसे हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। अब हम गाइडेंस देखेंगे लास्ट, उसके बाद हम गाइडेंस ही है कुछ ऐसा डाउनलोड नहीं हुआ है मुझे। मम्मा बताइए पर्सन का क्या सॉरी क्या गाइडेंस है मम्मा। यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः। 4 कार्ड्स आए हैं। क्या ये कार्ड्स मुझे लेना चाहिए है मम्मा बताइए मुझे। 4 कार्ड्स क्या लूँ मैं या फिर दूसरे लूँ। ओम प्रेम कल्पे नमः, 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 ओम प्रेम कल्पे नमः। हाँ ठीक है। देखिए डियर, ओके देखिए डियर, आपके जो पर्सन है ना,
इस जर्नी के बारे में कुछ सोच विचार तो कर रहे हैं, उनको भी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा पता चल रहा है, मतलब कि उनका एनर्जी वाइज कुछ उनको क्लिक हो सकता है कि सडनली वो कुछ अलग फील करते हैं, सडनली कुछ अलग फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है ना कि उनके दिलो दिमाग में आप ही हैं, ठीक है, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, उनको ऐसा लगता है। और हो सकता है कि वो आपसे मिलने के लिए आए। इट्स मीन्स क्या कि आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उनको भी आपकी याद आती है। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, इस जर्नी में आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखा हुआ है। आपके जो फीलिंग्स है ना, आप एक दूसरे के मन में बसते हो। देखिए कार्ड्स कैसे आए हैं, यहाँ पे इस बंदे के हाथ में स्टार है, ठीक है, ये इसके मन का मुझे वाइब दे रहा है कि इसके मन में आप ही है, और इस बंदी के हाथ में देखिए ये स्टार है, मतलब क्या आपके दिल में आपके पर्सन ही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, काफी ज्यादा हाई एनर्जी है मिररिंग की, और काफी मिसिंग की भी एनर्जी है। आप एक दूसरे को काफी हद तक मिरर कर सकते हैं। 1111 का कार्ड आया है, देखिए मिररिंग के 3 यहाँ पे पॉइंट्स आए हैं, तो हो सकता है कि आप 100% मिरर करो, ठीक है। आपको अगर ये नंबर दिखता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा आपको, ठीक है। 1111 का सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकता है। और दूसरा डियर, क्या बोलना था, हाँ, अगर आपके बॉडी में राइट साइड का जो बॉडी है वो काफ़ी ब्लैक दिखता है आपको, और लेफ्ट साइड का काफ़ी आपको फेयर लगता है, मतलब कि कलर में आपको कुछ चेंज लगता है ना, तो आपके पर्सन का निगेटिव एनर्जी काफ़ी हाई है उनके बॉडी में, ठीक है। इट्स मीन्स ये है, ठीक है। और आप फेयर, आपका लेफ्ट साइड फेयर होता है ना, इट्स मीन्स कि आपकी फेमिनिन एनर्जी होती है ना, तो वो लाइट हो रही है दिन ब दिन। इसका अर्थ ये भी है आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है, हो रहा है उनका अवेकनिंग। तो या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब क्या, उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना वो काफ़ी एक्टिव हो रही है, ठीक है। अभी देखिए मैं कल परसों उठी थी ना, तो मेरा ये राइट साइड का हाथ जो है ना काफ़ी ब्लैक लग रहा था मुझे, और ये लेफ्ट साइड का जो हाथ है ना मुझे काफ़ी वाइट येलोइश लग रहा था, मतलब फेयर लग रहा था, ठीक है। तो इट्स मीन्स क्या है कि मेरी जो फेमिनाइन एनर्जी जो है ये काफ़ी प्योर्ड हो चुकी है, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी नहीं हुई है। मतलब क्या, मस्कुलाइन की हीलिंग बाकी है मेरे केस में, ठीक है। मस्कुलाइन की हीलिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करिए कि आपका राइट और लेफ्ट कैसा है। अभी मैं और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। आपको देखिए मैंने कुछ नेल कट नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं मेरे ये जो नेल्स है, ये साइड के नेल्स देखिए कितने बड़े हैं, और ये साइड के देखिए कितने छोटे छोटे हैं, देख रहे हो। मैंने ना कोई नेल्स कट करे हैं, कुछ भी नहीं। और आप देखने के लिए भी आप देखिए ना, ये हाथ मेरा कितना सुंदर लग रहा है, और ये हाथ देखिए कैसा है, देख रहे हो। यहाँ पे कितना ये रैशेस है, मतलब क्या है, कितना ये है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये हाथ देखिए, ये इनर वर्क से आपको पता चलेगा, ठीक है। इनर वर्क मेरा अच्छा, मेरा फेमिनाइन एनर्जी हो चुका है, तो मेरे मस्कुलाइन का हीलिंग बाकी है। तो देखिए ये देखिए कितना फर्क दिख रहा है आपको। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरे नेल्स भी देखिए, इस हाथ के कितने बड़े हैं नेल्स, और इसके देखिए कितने छोटे छोटे आप भी इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं डियर, किस तरीके से आपका जर्नी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप पता लगा सकते हैं कि आपके जर्नी में आपके मस्कुलाइन का क्या है स्टेटस, ठीक है। आपको साइन दिया जाता है, आपके लेफ्ट एंड राइट बॉडी में आपको जो है काफ़ी डिफरेंसेस देख सकता है। तो डियर कुछ बताना है बाकी है, मतलब कि देखिए अगर आपने अपना कर्मा काफ़ी हद तक चेंज किया है लास्ट ईयर में, और आपका कोई कार्मिक पार्टनर था, ठीक है, तो उसके साथ अगर आपका कर्मा क्लियरेंस हो चुका है ना, तो आपके जो पार्टनर है वो सोलमेट में अभी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी सारे बैगेजेस जो है क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि कोई नया कर्मा ना क्रिएट करे, ताकि वो साइकिल और बढ़े, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन सोलमेट में कन्वर्ट होते हैं तो ये आपका डिसीजन है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, सोलमेट में कन्वर्ट करना है या फिर उनको छोड़ देना है, क्या करना है, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन आपका अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे कुछ ड्रीम भी आया था, तो इसके लिए मुझे अच्छा हुआ, याद हुआ कि अगर आप कर्मा पे और भी ज़्यादा काम करते हो तो आपका सेटल डाउन पूरा हो सकता है, ठीक है। तो बस यही, और जाते जाते हम एक लव चिट्स लेंगे, और एक चैनल सॉन्ग है उसके बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि वो बार बार वही गाना जो है रिपीट मोड पे मेरे कानों में गूंज रहा है, पता नहीं कौन से डीएम है। पहले हम फेमिनाइन का कार्ड लेंगे, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी देखते हैं। आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत फील होती है, लेकिन जब बात होती है तो तुम बिल्कुल शांत होते हो। डीएफ बोल रही है डीएम को कि आपकी एनर्जी काफ़ी फील होती है, मतलब कि उनको लगता है ना डीएफ को, डिवाइन फेमिनिन को, कि पर्सन मिस कर रहे हैं या फिर रो रहे हैं या फिर क्या, लेकिन जब वो मिलती है ना तो डिवाइन मस्कुलिन पूरा अलग ही होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो रही है। तो देखिए डियर, अगर आपके साथ ऐसा है ना
तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है या फिर आप मिरर करते हो, मिस करते हो, वो उनकी सोल की एनर्जी होती है, सोल लेवल पे। और 3D वर्ल्ड में वो वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसे डिवाइन करवाना चाहते हैं, ताकि आप अपने जर्नी में डगमगा ना जाओ, ठीक है। तो ये डिवाइन भी आपके जर्नी में है, आप दोनों ही नहीं है, ठीक है। 3D वर्ड से और 5D वर्ड में काफी फर्क होता है मस्कुलाइन में, ठीक है। तो डीएम बोल रहे हैं डीएफ को, तुम्हें क्या लगता है तुम ही हर्ट हुई हो, मुझे भी शिकायत है तुमसे। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपके पर्सन को भी आपसे कोई शिकायत है भाई, ठीक है। और क्या है डीएम टू डीएफ, देखो रूठी रहोगी तो खुद में ही उलझी रहोगी, टाइम आ गया है कि अब इससे ऊपर उठ जाओ। आपके डीएम बोल रहे हैं कि सारे चीजों से ऊपर उठना है अभी आपको, उसी में नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक चैनल सॉन्ग कौन सा है जो कि बार बार वही प्ले बैक हो रहा है मेरे माइंड में कल परसों से। तो ये गाना आपके डीएम की तरफ से आपके लिए है और मेरी तरफ से मेरी प्यारी मम्मा के लिए है। मम्मा सुनिएगा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसका आंखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूँगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो फिर क्या करूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो ये गाना आप सुन लेना, ठीक है। मेरे माइंड में 2-3 दिनों से कंटिन्यूअसली यही गाना बज रहा है, पता नहीं किन के जो पर्सन है वो ये फील कर रहे हैं, ठीक है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल के नाम, बाय बाय।